myself Karima Pal. Today I am discuss the topic sulfuric acid and chemical technology subject. से पहले हम अपनी रिएक्शंस देख ले रहे हैं। हम रिएक्शन में सल्फर एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तब हमको SO2 में मिलेगा। SO2 का हम हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पे B2O5 हम एज अ कैटलिस्ट लेते हैं जिसमें हमको मिलेगा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर इसके आगे की फर्दर इक्वेशन हमको मिलता है H2SO4 एंड H2SO4 की SO3 के साथ रिएक्शन कराने पर H2S2O7 ओलियम हमको मिलता है। एंड हमारे इस फ्लो शीट से हमको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ओलियम। बेसिक में हमने जो SO2 लिया है वो हमने 0.67 टन लिया है। एयर हमारा 1450 से लेके 2200 न्यूटन मीटर क्यूब। प्लांट की कैपेसिटी रहती है हमारी 50 से लेके 1000 टन पर डे ऑफ 100% एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्री फ्लो शीट देख लेते हैं। यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई है रिएक्शंस, मतलब जो हमारी इंडस्ट्री है फ्लो शीट है वो हमारी यहाँ से मोल्टन सल्फर स्टोरेज से हमने यहाँ से सल्फर एंड ऑक्सीजन का हमने इनलेट कराया, हमने उसको बर्न किया, गरम किया। गरम करने के बाद हमने H2O के साथ वाटर के साथ रिएक्ट कराया। अब उसमें हमने जो H2O का हमने यहाँ पे पास कराया, ये हमने टेम्परेचर को मेंटेन करने मतलब गर्म करने के बाद टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हॉट स्टीम का फ्लो कराया है। फिर हमारा आता है गैस फिल्टर। गैस फिल्टर में हमने जो हमको SO2 मिली है, यहाँ पे SO2 में जो ऑयल है उस ऑयल को रिमूव करने के लिए गैस फिल्टर का यूज़ किया। गैस फिल्टर से हमारी जो SO2 है वो हमारी 2 स्टेज कैटालिक कन्वर्टर में जाती है। 2 स्टेज कैटालिक कन्वर्टर में जो हमारा मेन क्या है 2 स्टेज क्या है, ये हमारे 2 स्टेज में डिवाइड है। सबसे पहले वो हमारा 500 से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको कैटालिटिक करते हैं। उसके बाद हम 400 से 450 डिग्री पे करते हैं। यहाँ पे कैटालिक कन्वर्टर में हमारा B2O5 कैटालिस्ट ऑलरेडी अपने आप अवेलेबल होता है। हमको यहाँ पे नीचे से हमको SO3 मिलता है, फिर SO3 का हम H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं। H2O के साथ रिएक्शन कराने पर हमको H2SO4 मिलता है। H2SO4 को हम जो हमारा SO3 है और H2SO4 को हम ओलियम एब्जॉर्प्शन टॉवर में ले जाते हैं। ओलियम एब्जॉर्प्शन टॉवर में H2SO4 की मात्रा कुछ पहले से प्रेजेंट रहती है। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है H2SO4 और SO3 का रिएक्शन होता है तो हमको यहाँ पे H2S2O7 मिलता है, मतलब ओलियम। उस ओलियम को हम यहाँ पे हम वाटर कूल पाइप चिलर में ले जाते हैं। यहाँ से हमको हमारा वो कूल्ड होके हम उसको ओलियम को स्टोर कर लेते हैं। देन जो हमारा ओलियम नहीं बनता है, यानी कि जो हमारा रेस्ट H2SO4 है, रेस्ट H2SO4 को हम एब्जॉर्प्शन टॉवर में ले जाते हैं जिसमें हमारा 98% H2SO4 हमको प्राप्त होता है। इसको भी हम वाटर कूल पाइप चिलर में ले जाते हैं और 98% H2SO4 का हम स्टोर करते हैं। अब क्या है, जैसे कि यहाँ से कुछ रिसाइकल दे रखे हैं
अब हमारा जैसे H2SO4 है, उसको हम एयर ड्रायर में के रूप में यूज़ कर लेते हैं। जब हम एयर को यहाँ पे बर्न करने के लिए ले जाते हैं तो वो हमारा रिसाइकल हो जाता है। और जितना नहीं रहता वो हमारा डायरेक्ट H2SO4 यहाँ पे एब्जॉर्प्शन टॉवर में आके फिर रिएक्ट करके फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है। इस तरीके से हमारी सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होती है। और सल्फ्यूरिक एसिड हम एज अ फर्टिलाइज़र कि जितने भी हमारे हैवी रिएक्टर वगैरह रहते हैं उसमें एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। थैंक यू सो मच।